नमस्कार, मैं ऋषि भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। होडल की डबचक पर्यटन स्थल में होडल पत्रकार संघ के सदस्यों ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार वशिष्ठ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जिसमें पत्रकार संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर मुकेश कुमार वशिष्ठ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि वह इन मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और इनको जल्दी पूरा कराएंगे। होडल की डबचक पर्यटक स्थल में होडल पत्रकार संघ के सदस्यों ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार वशिष्ठ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में पत्रकार संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर मुकेश कुमार वशिष्ठ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मुख्य अतिथि मुकेश कुमार वशिष्ठ का होडल पत्रकार संघ के लोगों द्वारा पुष्प गुच्छ व शॉल उड़ाकर जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में पत्रकार संघ द्वारा पत्रकारों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें पत्रकारों ने बताया कि होडल में उपमंडल स्तर पर मीडिया सेंटर स्थापित किया जाए, स्थानीय पत्रकारों को भी कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए, पत्रकारों के एग्रीगेशन की व्यवस्था को सुलभ कराने का प्रावधान किया जाए, हुड्डा सेक्टरों में प्लाट अलॉटमेंट में पत्रकारों को प्राथमिकता दी जाए, बुजुर्ग पत्रकारों की पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने होडल पत्रकार संघ द्वारा रखी मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि एग्रीगेशन को लेकर वह स्वयं भी योजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने एग्रीगेशन को लेकर फिलहाल व्यवस्था की है कि 5 वर्ष की पत्रकारिता और 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हम चाहते हैं कि यह व्यवस्था और सरल हो, इसके लिए मुख्यमंत्री से विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने कहा कि होडल में शीघ्र मीडिया सेंटर की व्यवस्था शुरू करा दी जाएगी। मुकेश वशिष्ठ ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही नहीं बल्कि समाज की एक धुरी और आवाज भी है। इस कार्य में पत्रकारों को कई बार जोखिम भी उठाना पड़ता है। हमारा दायित्व है कि हम भी पत्रकारों के भविष्य को लेकर कुछ ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि वह स्वयं पत्रकार की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह से जानकारी है कि पत्रकार के जीवन में कितनी परेशानियां रहती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पत्रकारों के प्रति काफी गंभीर हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह होडल पत्रकार संघ के द्वारा रखी मांग पत्र को नायब सिंह सैनी के समक्ष पेश करेंगे और समस्याओं का समाधान कराएंगे। इस मौके पर होडल पत्रकार संघ के संरक्षक चंद्र प्रकाश गर्ग, संरक्षक ऋषि भारद्वाज, संस्था के प्रधान मधुसूदन भारद्वाज, उप प्रधान हरिओम भारद्वाज, वरिष्ठ उप प्रधान गौरव बंसल, सचिव रोशन लाल शर्मा, सह सचिव डोरीलाल, कोषाध्यक्ष दीपक भारद्वाज, मीडिया प्रभारी प्रवीण सैनी, महावीर और रतन चौहान भी मौजूद रहे। आज आपसे होडल पत्रकार संघ के सभी पत्रकार साथियों ने ज्ञापन दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मांगे हैं और क्या मांगे हैं और क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? आज होडल पत्रकार संघ के साथी मिले हैं और निश्चित रूप से उनकी डिमांड बहुत ही सार्वगर्भित हैं, सही हैं एकदम। और मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करेंगे और करवाया जाएगा। इनकी जो मुख्य मांग है वो ये है कि यहाँ एक मीडिया सेंटर होना चाहिए, तो ये मेरी मांग है। और पिछले 2 वर्ष पहले ही हमने 5 उपमंडल स्तर पर भी मीडिया सेंटर खोले हैं। निश्चित रूप से क्योंकि होडल हमारा यूपी से आने वाला सबसे पहला शहर है, निश्चित रूप से यहाँ मीडिया जगत की हलचल रहती है, तो निश्चित रूप से यहाँ एक मीडिया सेंटर होना चाहिए। और मेरी भी डिमांड रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री से मैं स्वयं बात करूंगा, डिपार्टमेंट से बात करूंगा कि यहाँ जल्द से जल्द मीडिया सेंटर खोला जाए। और कई सूत्रीय मांग रखी हैं उनके बारे में, जैसे कि एक्रीडेशन का मामला है। एक्रीडेशन का मामला है, वो एक्रीडेशन का जो मामला है वो प्रशासन और हमारे डिपार्टमेंट की ओर से उसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मीडिया संस्थानों की ओर से है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसे संस्थानों से मिलता भी हूँ, कहीं हमारी ज़रूरत है, सरकार की ज़रूरत है। कुछ अपवाद स्वरूप एक दिक्कत ज़रूर आ रही है कि जो एक्रीडेशन का विषय है, हमारे बहुत बुजुर्ग पत्रकार हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 60 वर्ष की जो उम्र हो जाती है पत्रकारिता, तो उसको 15,000 रुपये पेंशन का प्रावधान किया है। निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि सभी पत्रकारों को इसको लाभ मिलना चाहिए। तो इसमें कुछ शर्त है कि एक्रीडेशन के लिए 5 साल होना चाहिए और 20 साल की पत्रकारिता होना चाहिए। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कुछ छूट मिल जाए और हमारे कुछ और बुजुर्ग पत्रकार उस दायरे में आ जाएं। सर, जैसे कि प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि संस्थान है वो लिख के नहीं देते हैं, कोई ऐसा प्रावधान बनाया जाए जिसकी आपके द्वारा कि जिसके लिए प्रत्येक संस्थान लिख के दे या संस्थान की कोई ज़रूरत नहीं हो। नहीं, आपकी जो बात है वो एकदम सही है कि कुछ संस्थान पत्रकारों को लिख के नहीं देते कि वो उनका कर्मचारी है या नहीं है।
उसके लिए कुछ विचार चल रहा है, सरकार कितना उस पर विचार करेगी। देखिए, एक बात तो मान के कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानून के दायरे में विषय आएगा। छूट का प्रावधान, पेंशन की बात हो, चाहे उनके बीमा की बात हो, उनकी दुर्घटना बीमा की बात हो, हाउसिंग पॉलिसी बात हो, तो एक बहुत बड़ा काम, कैशलेस सुविधा की बात हो, तो निश्चित रूप से बहुत काम हुए हैं। कुछ काम बाकी हैं, उस पर भी प्रयास किया जा रहा है।